बकरीद यानी ईद उल अधा का दिन खुशी, कुर्बानी और इबादत का दिन माना जाता है, लेकिन हर साल बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता है। बकरीद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नियत क्या होती है, कितनी तकबीरें होती हैं, नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। ख़ास तौर पर बच्चे और कई लोग जो पहली बार ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें पूरा तरीका समझ नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि ईद की नमाज आपको कैसे पढ़नी है। दरअसल ईद की नमाज में 2 रकात होती हैं। नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधी जाती है। इस नमाज में 6 तकबीर अल्लाहु अकबर कहना होता है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ईद उल अज़हा की नमाज में नियत के बाद अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ बांधकर सना पढ़ना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलें। ईद उल अज़हा की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहम मानी जाती है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। ये नमाज 2 रकात होती है, जमात के साथ पढ़ी जाती है और इसमें एक्स्ट्रा तकबीरें होती हैं। नमाज पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। गुस्ल करें, साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, सदका फित्र अगर बाकी हो तो अदा करें। बकरीद में नमाज से पहले कुछ न खाना भी बेहतर माना गया है और सबसे ज़रूरी तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह जाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द। अब बात करते हैं नियत की। दिल के इरादे का नाम ही नियत है। अगर आप जुबान से कहना चाहें तो आसान शब्दों में कह सकते हैं, मैं ईद उल अधा की 2 रकात वाजिब नमाज 6 तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बस इतना ही काफ़ी होता है। इमाम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे, आप भी हाथ बांध लें। फिर सना पढ़ी जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। उसके बाद एक्स्ट्रा तकबीर होती हैं। इमाम 3 बार एक्स्ट्रा तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर हाथ कान तक उठाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर फिर हाथ उठाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर हाथ उठाकर इस बार बांध लें। फिर इमाम सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे, फिर रुकू और सजदा होगा। दूसरी रकात में इमाम पहले सूरह फातिहा और दूसरी सूरह पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाने से पहले 3 एक्स्ट्रा तकबीरें होंगी। हर तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ देना है। फिर चौथी तकबीर में सीधे रुकू में चले जाएंगे। बाकी नमाज नॉर्मल तरीके से पूरी होगी। नमाज खत्म होने के बाद इमाम खुतबा यानी बयान देते हैं। ईद का खुतबा सुनना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके बाद लोग दुआ करते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और फिर कुर्बानी की तैयारी शुरू हो जाती है। नमाज के बाद आप अल्लाह से अपने लिए, परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ कर सकते हैं, जैसे या अल्लाह हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी और हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें सीधा रास्ता दिखा, आमीन। याद रखें, ईद का असली मकसद अल्लाह की इबादत, शुक्र और कुर्बानी की भावना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बकरा ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नियत क्या होती है, तकबीरें कैसी पढ़ी जाती हैं और नमाज के बाद क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।